नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। इस समय अगर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर पे बात की जाए तो वो खबर है गोरखपुर में हुई मनीष गुप्ता की हत्या। हत्या इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात ने को साफ कर दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कि पुलिस ने उनकी पीट पीट कर हत्या की थी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिसकर्मी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी में भी दहशत है। जिस तरह से शुरू में ये ट्रेंड चला इनकाउंटर का, उसके बाद हाफ इनकाउंटर का ट्रेंड चला, तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हाफ इनकाउंटर हुआ और पुलिस ने आरोपी और जो बदमाश थे उनको गिरफ्तार किया, या कई जगह ऐसे इनकाउंटर हुए जहां लोगों को पता था कि ये इनकाउंटर साफ तौर पर फर्जी है, लेकिन जनता का भी सपोर्ट मिला कि चलो अपराधी है, अपराधी मारा गया, तमाम लोगों का भी सपोर्ट मिला, मीडिया का भी सपोर्ट मिला। तो इस ट्रेंड ने धीरे धीरे, जो कहा जाता है कि पुलिस वालों को इतना बेरहम बना दिया, इतना उनकी कार्यशैली में इतना बदलाव कर दिया कि अब लगता है पुलिस वालों को ये लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। पुलिस का ये काम होता है कि वो आरोपी को पकड़े और कोर्ट में पेश करें, और बाकी काम कोर्ट का होता है। नहीं तो इस तरह कानून और व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और पुलिस वाले जिसे पाएंगे उसे मार देंगे या इनकाउंटर कर देंगे, और सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये सबसे बड़ा खतरा है। और गोरखपुर की मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई है पुलिसकर्मियों द्वारा, वो इस बात को दिखाती है। अगर हम इस पूरे केस पर चर्चा करें और शुरू से लेके लास्ट तक आपको इस पूरे वाक़ये से रूबरू कराएं, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक ट्रेंड इस समय कुछ पुलिस वालों ने शुरू किया है। हालांकि सभी पुलिस वाले इस तरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये घटना अपने आप में ऐसी है कि आम आदमी इस घटना को लेकर दहशत में है। कानपुर का व्यवसायी, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला मनीष गुप्ता, जिसकी 4 साल पहले लगभग शादी हुई थी, नोएडा में उसकी नौकरी चल रही थी, उसकी पत्नी मनीषा, एक 4 साल का प्यारा सा बच्चा भी। नोएडा में पति पत्नी दोनों जॉब करते थे, मनीष और मनीषा। लॉकडाउन में नौकरी उनकी चली गई तो मनीष कानपुर आ गया, और कानपुर में फिर अपना कुछ व्यवसाय और छोटा मोटा, और इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी उसने काम शुरू किया। और इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के सिलसिले में मनीष 27 तारीख को गोरखपुर गया था अपने 2 दोस्तों के साथ, एक हरदीप उसका दोस्त था और एक प्रदीप। इन दोनों दोस्तों के साथ वो गोरखपुर गया था। गोरखपुर में होटल कृष्णा पैलेस में वो रुका था। वहाँ पर उसके जिससे उसकी बात होनी थी, या जिस सिलसिले में वो गया था जिससे मिलने, उससे उसकी मुलाकात हुई। और कृष्णा पैलेस के होटल नंबर 512 में प्रदीप, हरदीप और मनीष, ये तीनों रुके हुए थे। शाम को 27 तारीख को उन्होंने खाना वगैरह खाया और आके फिर अपने कमरे में सो गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, रूटीन की तरह चल रहा था, लेकिन रात 12 बजे के बाद 6 पुलिस वालों ने उनके कमरे का, यानी कि जिस कमरे में रुके थे, कमरा नंबर 512 का दरवाज़ा खटखटाया। पुलिस वाले अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि कुछ संदिग्ध लोग इस होटल में रुके हुए हैं। इन लोगों की तलाशी शुरू होती है। हरदीप उस समय जाग रहा था, बाकी दोनों लोग सो रहे थे। हरदीप ने पूछा कि आखिर क्या बात है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। हरदीप ने अपना आई कार्ड दिखाया और बताया कि हम कानपुर से बिलोंग करते हैं और कानपुर से व्यापार के सिलसिले में हम यहाँ पर आके रुके हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी नहीं सुनी, उससे काफ़ी बदतमीजी से बात की। इसी शोर शराबे के बीच मनीष भी उठ गया, प्रदीप भी उठ गया। दोनों ने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर क्या बात है। पुलिस वालों ने बताया कि हम तलाशी लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। फिर तलाशी पुलिस ने शुरू की और तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर जिस तरह से पुलिस वालों ने बात की थी, मनीष ने कहा कि
आप बेवजह हमें परेशान करने रात में चले आए, जो कि अक्सर ऐसा होता कि आप नींद में रहें और कोई जगाए तो इस तरह की बातें हो जाती। तभी जो एसओ थे वहाँ के, जिसके बारे में कहा जाता है कि JN सिंह, जगत नारायण सिंह, काफ़ी कहा जाए तो कुख्यात एसओ रहे हैं वहाँ के। तमाम मामलों में उनका नाम रहा है, कस्टडी डेथ भी उनके यहाँ हुई है, लेकिन मैनेज हर चीज़ को कर लेते हैं और इसीलिए वो तैनात है वहाँ पर। तो इसके बाद उन्होंने मनीष को एक थप्पड़ मारा। मनीष के मुंह से जब ये निकला कि आप मार क्यों रहे हैं, क्या हम आतंकवादी हैं, इसके बाद फिर पुलिस वालों ने प्रदीप और हरदीप को कमरे से बाहर निकाला और जमकर जितना मार सकते थे मनीष की पिटाई की। मनीष को राइफल के जो भी बंदूक थी उनके पास, उसके कुंदे से मारा, लाठियों से मारा, डंडों से मारा और मार के पूरी तरह से अधमरा कर दिया। और इसके बाद भी मन नहीं पसीजा तो मनीष को घसीटते हुए नीचे तक ले गए और ले जाकर गाड़ी में बैठा लिया। शायद थाने ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में देखा कि उसकी हालत ख़राब है तो फिर बगल के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसके बाद फिर पुलिस ने अपनी कहानी गढ़नी शुरू कर दी। पुलिस फिर वापस होटल पहुंचती है। वहाँ पर होटल के कमरे से जितने खून के निशान थे, जो सीढ़ियों पे खून के निशान थे मनीष को ले जाते वक्त, जो गाड़ी पे निशान थे, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने वहाँ के वेटर्स और तमाम स्टाफ से साफ़ करा दिया। और इसके साथ ही जो CCTV फुटेज थी उन सबको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस को लगा कि अब सारा सबूत उन्होंने मिटा दिया है और ये कह दिया कि मनीष की मौत जो है वो होटल में बिस्तर से गिरने से हुई है। पुलिस जब पहुंची तो वो लड़खड़ा के बिस्तर से गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पूरी कलई खोल दी पुलिस की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आया कि सर पर जोरदार चोट लगी है, न केवल एक जगह बल्कि मल्टीपल जगह पर। चूँकि अगर कोई गिरता है तो एक ही जगह चोट लगती है, तो मल्टीपल चोटों के निशान पोस्टमार्टम में आए। जबड़े की हड्डी टूटी थी, पीठ पर तमाम लाठियों के निशान, हाथ पैर पे लाठियों के निशान, तो ऐसे तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। और उसके बाद सबसे शर्मनाक अगर कहा जाए चेहरा देखने को मिला तो वो वहाँ के DM और SSP का चेहरा। उन्होंने परिवार को बुलाया और परिवार को ये चीज़ समझाया कि ये चीज़ें मैनेज हो जाए, पुलिस वालों पे कार्रवाई मत करिए, नहीं तो उनका परिवार खराब हो जाएगा। अब आप समझिए कि एक ज़िले का कप्तान और एक ज़िले का जिलाधिकारी उस महिला से जिसने थोड़ी देर पहले अपना जवान पति खोया है, 4 साल का उसका बच्चा है, उसे समझाने में सारी ताकत लगा दे रहे हैं, ना कि जो ये कत्ल करने वाले आरोपी हैं इनको पकड़ने में या इनको खिलाफ मुकदमा लिखने में। धीरे धीरे ये मामला 28 तारीख को तूल पकड़ लेता है। 29 तारीख को ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आती है। तमाम चीज़ों को देखा जाता है। मुख्यमंत्री सीधे इस मामले में कार्रवाई के निर्देश देते हैं। फिर 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन अभी तक से मुकदमा दर्ज किया गया है, इन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना इन्हें जेल भेजा गया है। अब मामले की जांच होगी, लीपापोती होगी। अब कहा जा रहा है कि मामले को CBI में भी दिया जाएगा। तो CBI में तो मामला भले ही चला जाता है, लेकिन CBI के पास ऑलरेडी इतने मामले हैं कि इस मामले की फाइल कहाँ दब जाएगी या क्या होगा ये पता नहीं। ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं जिसका अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता चला कि CBI ने क्या कार्रवाई की है और क्या आगे चल रहा है। तो जिस तरह से पुलिस वालों ने ये कार्रवाई की, अगर इसको नज़ीर नहीं बनाया जाएगा या जो वहाँ के जिलाधिकारी और जो कप्तान हैं उनके खिलाफ अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहेंगी। कोई न कोई परिवार का सदस्य अपना सदस्य खोएगा, किसी न किसी परिवार के सदस्य की इस तरह की मौत होगी। और पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों की रक्षा करे, वो इसी तरह बेलगाम होकर इनकाउंटर का सहारा लेके या तमाम तरह से आम आदमियों का कत्ल होता रहेगा। और उसको मैनेज करने के लिए इस तरह के जिलाधिकारी और DM जिले में बैठे ही रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आज कहीं ना कहीं उन पर भी आएगी, या हो सकता है उनका भी ये प्रशय हो उस अधिकारी पर, क्योंकि ऐसा कोतवाल जो सिपाही से
कोतवाल बना हो तो उसे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जगत नारायण सिंह के ऊपर इन सब का कोई फ़र्क नहीं था। काफ़ी उसकी बैकअप काफ़ी अच्छी थी बताया जाता है, और इसी वजह से वो वहाँ पर तैनात भी था। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जितनी लिपापोती होनी है वो आने वाले वक्त में होगी, और मुख्यमंत्री ने भी पीड़ित परिवार से मिला, उन्हें सांत्वना दी। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की। परिवार की जो तमाम मांगें थी वो मानी गई। पत्नी को नौकरी की बात भी की गई, जो आर्थिक मदद होती है वो भी दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ आर्थिक मदद और नौकरी दे दी जाए और उसके बाद उस परिवार के मुखिया की हत्या हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विवेक तिवारी नाम के एक अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है लगभग 2 साल पहले। उसे भी इसी तरह पुलिसकर्मियों ने बीच रास्ते रोक कर गोली मारी थी, और उसमें भी शुरू में लीपापोती की गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सीडेंट से मौत है। लेकिन जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो उसके सर में गोली मारी गई थी। उसके बाद पुलिस बैकफुट में आई और वो आरोपी सिपाही वो गिरफ्तार हुए। ये इस तरह के ट्रेंड को रोकने की काफ़ी ज़रूरत है, और पुलिस पर लगाम भी लगाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार इस तरह से ट्रेंड निकल गया तो पुलिस लगातार खुद ही फैसला करेगी, खुद ही इनकाउंटर करेगी, और कानून और जो अदालतें इनका काम कोई ख़ास रह नहीं जाएगा अगर पुलिस खुद ही फैसला करने लगेगी। जैसा कि तमाम इनकाउंटर्स में ये चीज़ देखने को मिली। लोगों की ये वाहवाही कहीं ना कहीं, जो पुलिस के लिए वाहवाही हो रही है, वो कहीं ना कहीं देर सवेर नुकसान वो आपको ही करेगी और समाज को ही करेगी। फिलहाल ये पूरी घटना थी कानपुर की। बच्चा बहुत छोटा है, पत्नी को नौकरी भले मिल गई है, लेकिन फिर भी इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पे इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।